नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा भाग 1। इसमें आगे हैं मुचलिंद के फण की छाया में। उस समय सप्ताह भर आकाश में बादल छाए रहे। सर्दी आदि से रक्षणार्थ नागराज मुचलिंद ने फण फैलाकर 7 कुंडली बनाई। कुंडली तले गंधकुटी में बाधा रहित विचरते विमुक्ति सुख का आनंद लेते हुए भगवान ने सप्ताह बिताया। फिर राजायतन वृक्ष के पास पहुँच वहाँ भी विमुक्ति सुख का आनंद लेते बैठे रहे। इस प्रकार यह 7 सप्ताह पूरे हुए। इन 7 सप्ताहों में भगवान ने न मुख धोया, न शरीर शुद्धि की, न भोजन ही किया। संपूर्ण काल ध्यान सुख, मार्ग सुख और फल प्राप्ति के सुख में ही व्यतीत किया। तब 7 सप्ताह व्यतीत होने पर 49वें दिन शास्ता को मुँह धोने की इच्छा हुई। देवेंद्र शक्र ने हर्रे लाकर दी। शास्ता ने उसे खाया। उससे उन्हें शौच शरीर शुद्धि हुआ। शक्र ने ही नागलता का दातून, दंत काष्ठ और मुँह धोने के लिए पानी लाकर दिया। बुद्ध ने दंत धावन क्रिया पूर्ण कर अनोत तत्दह सरोवर पर पानी से मुँह धोया। फिर वह राजायतन के नीचे बैठे। धर्म प्रचार। उस समय तापुष और भल्लिक नामक 2 व्यापारी 500 गाड़ियों के साथ उत्कल देश से पश्चिम देश मध्य देश जा रहे थे। उनके अपने जाति संबंधी देवताओं ने गाड़ियां रोक बुद्ध निमित्त आहार तैयार करने के लिए उन्हें उत्साहित किया। उन्होंने जाकर सत्तू और पुए मधुपिंड ले शास्ता के पास जा खड़े हो कर प्रार्थना की, बनते भगवान कृपा कर इस आहार को ग्रहण करें। सुजाता के खीर ग्रहणोपरांत भगवान के पात्र अंतर्ध्यान हो गए थे। इसलिए भगवान ने सोचा, तथागत हाथ में तो आहार ग्रहण नहीं करते, मैं किस बर्तन में आहार ग्रहण करूं। उनके विचार को जान चारों दिशाओं के चारों महाराजा इंद्रनील मणि निर्मित पात्र ले आए। भगवान ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। फिर मूंगे के वर्ण वाले पाषाण निर्मित 4 पात्र लाए। चारों देव पुत्रों पर अनुकंपा की इच्छा से भगवान ने चारों पात्रों को ले एक दूसरे पर रख संकल्प कामना किया कि वह एक हो जाएं। चारों पात्र मुख द्वार पर प्रकट 4 रेखाओं वाले हो मध्यवर्ती पात्र के परमाण में एक पात्र बन गए। भगवान ने उस मूल्यवान पत्थर के पात्र में आहार ग्रहण किया। भोजन करके दान अनुमोदन किया। दोनों भाई तपुष और मल्लिक नामक वणिक बुद्ध तथा धर्म की शरण जाने से 2 वचन के बुद्ध एवं धर्म के उपासक हुए। उनमें से एक द्वारा बनते पूजा के लिए कुछ दें कहने पर भगवान ने अपने सिर पर दाहिने हाथ को फेर अपने कुछ बालों केशों को दिया। उन्होंने अपने नगर में पहुंच उस केश को भीतर रख ऊपर से चैत्य बनवाया। सम्यक संबुद्ध भी वहाँ से उठ अजपाल नगरोध के पास जा उसके नीचे बैठे। वहाँ बैठते ही उनके मन में अपने अनुभूत धर्म की गंभीरता के विषय में विचार उत्पन्न हुआ। सब बुद्धों द्वारा अभ्यस्त इस धर्म का मैंने अनुभव किया है। इस प्रकार दूसरों को धर्मोपदेश देने की अनिच्छा का विचार वितर्क उत्पन्न हुआ। तब स्वयंपति ब्रह्मा ने अरे लोक नाश हो जाएगा, अरे लोक विनाश हो जाएगा कहते 10 सहस्र चक्र वालों से शक्र स्वयं संतुषित सुनिर्मित वशवर्ती महाब्रह्माओं को लेकर शास्ता के पास जा बनते भगवान धर्मोपदेश करें, सुगत धर्मोपदेश करें इत्यादि क्रम से धर्मोपदेश करने की प्रार्थना की। बनारस सारनाथ। शास्ता उससे प्रतिज्ञ हो सोचने लगे, मैं पहले किसे धर्मोपदेश करूं। इस धर्म को आलार कालाम शीघ्र ही जान लेगा। सोचकर देखा, ज्ञात किया
कि उसे मरे 1 सप्ताह हो गया। तब उद्धक का ध्यान आया, मालूम हुआ वह भी उसी रात को मर गया। तब सोचा, पंचवर्गीय बिच्छुओं ने मेरा बहुत उपकार किया है। पंचवर्गीय बिच्छुओं के बारे में प्रश्न उठा, वह इस समय कहाँ हैं? सोचते हुए वाराणसी बनारस के मृगदाव में बैठते हैं। ज्ञात कर वहाँ जा धर्मचक्र परिवर्तित करने का विचार किया। कुछ दिन तक बोधमंड के आसपास ही विचरण करते रहे। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बनारस पहुंचने का निश्चय कर चतुर्दशी को प्रातःकाल तड़के ही समय पात चीवर ले 18 योजन के मार्ग पर चल पड़े। रास्ते में उपक नामक आजीवक को देखकर उसे अपने बुद्ध होने की बात कह उसी दिन शाम के समय ऋषिपतन पहुँचे। पंचवर्गीय बिच्छुओं ने तथागत को दूर से आते देख निश्चय किया, आयुष्मानो यह श्रमण गौतम वस्तुओं की अधिक लोभ में मार्ग भ्रष्ट हो परिपुष्ट शरीर इंद्रियों वाला स्वर्ण वर्ण होकर आ रहा है। हम उसे अभिवादन आज न करेंगे, लेकिन महाकुलोद्भूत होने से यह आसन का अधिकारी है, अतः हम इसके लिए आसन केवल बिछा देंगे। भगवान ने देवों सहित सारे लोक के चित्त की बात जान सकने वाले ज्ञान से उन पंचवर्गीय बिच्छुओं का मंतव्य जान लिया। उन्होंने सब देव मनुष्यों तक समान रूप से पहुँचने वाले मैत्री पूर्ण चित्त को विशेष रूप से पंचवर्गीय बिच्छुओं की ओर अभिमुख किया। भगवान के मैत्री चित्त से स्पष्ट हो उनके अपने समीप आते आते वह निश्चय पर दृढ़ न रह सके और उन्होंने अभिवादन प्रत्युत्थान आदि सभी कृत्यों को किया, लेकिन संबुद्धत्व प्राप्ति का उन्हें ज्ञान न था। इसलिए वे तथागत को केवल नाम लेकर अथवा आवशो आयुष्मान कहकर संबोधन करते थे। प्रथम उपदेशक धर्मचक्र प्रवर्तन। तब भगवान ने उन्हें बिच्छुओं तथागत को नाम से अथवा आवश कह संबोधन न करो। बिच्छुओं तथागत अरहंत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, इस प्रकार अपना बुद्ध होना स्वयं प्रकट किया। बिछाए गए श्रेष्ठ बुद्धासन पर बैठ उत्तराषाढ़ नक्षत्र आषाढ़ी पूर्णिमा वाले दिन 18 करोड़ ब्रह्माओं से घिरे हुए पंचवर्गीय बिच्छुओं को संबोधित कर धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश किया। उनमें से स्थिर अय्या कौंडिन्य ने उपदेशानुसार ज्ञान का विकास करते हुए सूत्र की समाप्ति पर 18 करोड़ ब्रह्माओं सहित श्रोतापत्ति फल में स्थित हुए। तब बुद्ध वर्षा काल के लिए वहीं ठहर गए। अगले दिन वप स्थिविर को उपदेश देते करते बिहार में ही बैठे रहे। शेष 4 जन भिक्षाचरण हेतु गए। वस्प स्थिविर पूर्वान में ही श्रोतापत्ति फल को प्राप्त हो गए। अगले दिन भद्दी स्थिविर, महानाम स्थिविर तथा अश्वजित महास्थिविर को क्रमशः श्रोतापत्ति फल में स्थिर कर पक्ष के 5वें दिन 5 जनों को एकत्र कर अनंत लक्षण सूत्र का उपदेश दिया। देशना की समाप्ति पर 5 स्थिविर अरहंत फल में प्रतिष्ठित हुए। तत्पश्चात शास्ता ने यश कुलपुत्र की योग्यता उपनिश्चय देख उसी रात विरक्त हुए गृह त्याग निकले। यश को यश आ कह बुलाया। उसी रात उसे श्रोतापत्ति फल और अगले दिन अरहंत फल में प्रतिष्ठित कर उसके अन्य भी 54 मित्रों को बिच्छुओं आओ वचन द्वारा प्रवज्जा देकर अरहत प्राप्त कराया। उर्वेला की ओर इस प्रकार लोक में 61 अरहंत हो गए। वर्षावास की समाप्ति पर शास्ता ने प्रवारणा कर बिच्छुओं चारका करो कह उनको 60 दिशाओं में भेज स्वयं उर्वेला जाते हुए मार्गस्थ कप्पा से वनखंड में 30 भद्रवर्गीय कुमारों को दीक्षित विनीत किया। उन कुमारों में जो सबसे पिछला था श्रोतापन्न, जो सर्वश्रेष्ठ था वह अनागामी हुआ। उन सबको भी बिच्छुओं आओ वचन से ही प्रवज्जित कर भिन्न भिन्न दिशाओं में भेज स्वयं उर्वेला पहुँच वहाँ 3 सहस्र 500 प्रतिहार चमत्कार दिखा। सहस्रों जटिलों सहित उर्वेल काश्यप आदि 3 जटिल भाइयों को विनीत कर बिच्छुओं आओ वचन द्वारा ही उन्हें भी प्रवज्जित किया। गया शीर्ष पर बैठ आदित्य पर्याय संयुक्त निकाय 4-3-3-6 सूत्र के उपदेश से उन्हें अनंत भाव में प्रतिष्ठित कराया। अनंतर उन सहस्त्र अरहंतों के साथ राजा बिंबसार को दी हुई प्रतिज्ञा
की पूर्ति हेतु राजगृह नगर समीप स्थित लट्ठ वन उद्यान में पहुँचे। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।